हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हम लोग प्रीवियस ईयर एनालाइज देख रहे थे इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का, जो कि हमारे चैप्टर का नाम था रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। उसमें हम लोग 1995 से लेकर 2013 तक के सवाल देख लिए थे और सारी थीम्स को देख रहे थे। और थीम्स जितनी भी हम लोगों को मिल रही थी उनको हम लोग डायरी में नोट कर रहे थे। इससे फ़ायदा ये हो जा रहा था कि हम लोगों की पढ़ाई को एक डायरेक्शन मिल जाती कि हम लोगों को उस टॉपिक में कहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना है, सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहला सवाल हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही है। नेचुरल गैस अकर इन गोंडवाना बेड्स, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है माइका अकर्स इन अबंडेंस इन कोदरमा, और ऑप्शन नंबर 3 है धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। इनमें से कौन सी बात सही है। क्वेश्चन बोल रहे 2013 का सवाल है। यानी कि क्वेश्चन में हमें ये समझ में आया कि नेचुरल गैस उसकी लोकेशन पूछी गई, माइका उसकी लोकेशन पूछी गई, और धारवाड़ रीजन में पेट्रोलियम पाई जाती है कि नहीं पाई जाती उसकी लोकेशन, यानी कि रिसोर्सेज और उनकी लोकेशन क्या है इंडिया में, उसके बेस पर सवाल इन्होंने पूछ लिया। ठीक है, यानी कि रिसोर्स और उनका लोकेशन। तो लोकेशन और हो या कोई रिसोर्स, उसका लोकेशन क्या है, ये हम लोगों की थीम कैसी है, कवर है। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर शेल गैस रिसोर्स फाउंड, यानी कि शेल गैस रिसोर्स और उसकी लोकेशन क्या है, करंट अफेयर से लिंक करना है। करंट अफेयर में भी कौन सी गैस चल रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल कभी जो करंट में सीएनजी और एलपीजी चल रहा है, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए इंडिया किससे इंपोर्ट करता है, किसको एक्सपोर्ट करता है, इंडिया कितना इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने के रूट्स क्या है, इंपोर्ट करने के बाद किस पोर्ट पर आता है, और पोर्ट करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या इंडिया में गैसेस को ऑयल को लेकर कोई पाइपलाइन है कि नहीं है, अगर है तो पाइपलाइन का लेंथ कितना है, पाइपलाइन का। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं करंट से इसको लिंक करूँ तो मैं इसको लिख के दिखा दे रहा हूँ। अभी करंट में एलपीजी, अगर गैसेस को देखा जाए, एलपीजी हो गया या फिर हमारा सीएनजी हो गया या फिर जितनी भी गैसेस होती हैं हमारी, उन सबको लेकर हमें ये देखना है कि वो कहाँ से आती हैं, वो उनका इंपोर्ट किस कंट्री से होता है, हम लोग क्या उनको एक्सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, उनका रूट क्या है, किस रूट से लेकर आती है, रूट के बाद वो आती है तो किस पोर्ट पर उतरती है, पोर्ट पर उतरने के बाद इंडिया में क्या पाइपलाइंस हैं, उनको अगर पाइपलाइन है तो उनका रूट क्या है, उनका एक्सटेंट कितना, उनकी लेंथ कितनी है, और पाइपलाइन से उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या होता है। ये हम लोग को इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया करंट अफेयर को देख के, क्योंकि इस सवाल से हम लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि रिसोर्स उसकी लोकेशन के ऊपर यूपीएससी ने क्या किया, सवाल पूछा है 2016 में। अगला 2018 का सवाल जो है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। अभी नॉन कोल माइंस क्या होते हैं, ये हम लोग को ध्यान रखना। और ये हमसे सीधी सीधी बात मिनरल के लेकर किसकी अथॉरिटी होती है, मिनरल को कंट्रोल और रेगुलेशन से रिलेटेड ये सवाल है। अगला हमारा बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइन, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, थीम कवर है। राजस्थान हैव आयरन ओर माइंस, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, थीम कवर, यानी कि ये भी कैसा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन था जिसकी हमें थीम कवर हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है विद रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ अ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग, 2017 का सवाल है। अभी माइनर मिनरल क्या होते हैं ये हम लोग को पहले देखना पड़ेगा। तो यानी कि मिनरल और उनके टाइप्स, मिनरल उनके टाइप्स। फॉर एग्जांपल माइनर मिनरल कौन से, अगर इन्होंने माइनर पूछ लिया हमसे तो फिर ये मेजर भी तो पूछ सकते हैं। और सवाल कब का, ये सवाल है यूपीएससी 2019 का। यानी कि माइनर मिनरल कौन से होते हैं, मेजर मिनरल कौन से होते हैं, इनके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इनके ऊपर लॉ कौन बनाता है, कौन कौन से ऐसी क्या क्राइटेरिया होती है जो किसी मिनरल को माइनर बना देती है, किसी मिनरल को मेजर बना देती है, ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है। तो सैंड इज़ अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ इन कंट्री। अगला बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज टू माइनर माइनर मिनरल्स बट पावर रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड, मतलब वही माइनर मिनरल से रिलेटेड सवाल हमसे पूछा गया है। यानी कि हम लोग को थीम समझ में आएगी कि माइनर मिनरल क्या होता है क्या नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है यूपीएससी 2020 का है, वो वाला क्वेश्चन 2019 का था कि इन इंडिया विच ऑफ द अबव इज आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल, यानी कि मेजर मिनरल इनमें से कौन सा है, क्रोमाइट है, सिलिमेनाइट है, फिर काइनाइट है, या फिर बेंटोनाइट है, इनमें से कौन सा हमारा मेजर मिनरल है। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, अगर 2019 का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते तो हम लोग को ये पता चल गया था कि 2019 में यूपीएससी ने माइनर मिनरल पूछा है। तो सीधी सीधी बात है, हम लोग मेजर मिनरल को एक्सपेक्ट कर सकते थे कि अगर माइनर पूछा तो मेजर भी पूछ सकता है, और वही सीधी बात इन्होंने 2020 में पूछ ली। कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन को पहले इंटरप्रेट कर चुके थे कि हमसे और क्या पूछा जा सकता है। यूपीएससी 2020 का अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही है। कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लेड, मरकरी, कोल फायर्ड पावर प्लांट सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छा ये रिलीज करेगा सल्फर डाइऑक्साइड को एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एनवायरनमेंट। और ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है हाई ऐश कंटेन इन ऑब्जर्व इन इंडियन कोल, यानी कि इंडियन कोल में हाई ऐश। देखो यार, इंडियन कोल का हम लोग पहले भी देख चुके थे, जो कि हम लोगों ने थीम भी कवर कर ली थी, क्या
कि रिसोर्स उनके बेसिक के बारे में, ये वाली थीम हमारी कवर थी कि रिसोर्स उनके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडिया में कोल मिलता है, तो कोल किस क्वालिटी का मिलता है, आयरन मिलता है, तो इंडिया में आयरन हेमाटाइट मिलता है, कौन सा मिलता है, दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पे जो आयरन पाया जाता है अच्छी क्वालिटी का वो इंडिया में पाया जाता है, पहले नंबर पे कहाँ पाया जाता है, या फिर रशिया में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कौन सा रिसोर्स है, उसके बेसिक फीचर कौन से हैं, किस क्वालिटी का इंडिया में मिलता है, इंडिया में उसकी अबंडेंस कैसी है। फॉर एग्जांपल क्वालिटी ख़राब है लेकिन अबंडेंस ज़्यादा है, तो हमारे लिए कैसा हो जाएगा, घाटे की सौदा हो जाएगी। तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी अबंडेंस इंडिया में कैसी है, उसकी अप्रोच, फॉर एग्जांपल अप्रोच मतलब इंसान उसको कितनी आसानी से कितनी सरलता से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसको रिफ़ाइन कर सकता है, उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, उसको यूटिलाइज़ कर सकता है। जो उसके बेसिक टर्म होंगे, जो उसके बेसिक फैक्ट हैं, वो हम लोग को ध्यान रखने हैं किसी भी मिनरल से रिलेटेड, कि उसकी लोकेशन वगैरह कहाँ है कहाँ नहीं। अगला हमारा 2022 का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सी बात सही है। मोनोजाइट इज सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। अब इसमें दो बातें हो गई, एक मोनोजाइट जो हमारा होता है और दूसरा रेयर अर्थ होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मोनोजाइट कंटेन थोरियम, मोनोजाइट में थोरियम होता है। अच्छा देखो केरला से रिलेटेड ये पिछली साल भी, मतलब पिछली वीडियो में भी इन्होंने सवाल पूछा था कि केरला जो है, केरला में जो मोनोजाइट सैंड पाई जाती है वो यूरेनियम का अच्छा सोर्स होती है और थोरियम इंडिया में पाया नहीं जाता है। ये इनका सवाल था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अगला हमारा क्या, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये पिछली साल का ही क्वेश्चन है, यानी कि इन्होंने क्या किया, पिछले साल के क्वेश्चन को कुछ नहीं किया, केवल उसको थोड़ा अपडेट करके पूछ लिया गया। यानी कि क्वेश्चन कायदे में कैसा है, रिपीटिव है। मोनोजाइट कंटेन थोरियम, मोनोजाइट अकर्स नेचुरली इन इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। अब देखो हमसे पूछ लिया गया कि मोनोजाइट जो होता है इंटायर इंडिया में होता है कि केवल केवल स्पेसिफिकली केरला में होता है। यानी कि कोई मिनरल वो रेयर अर्थ मिनरल की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका एक्सटेंट क्या है और उसमें क्या पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। और अगला है इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनोजाइट। केवल इंडिया में जो गवर्नमेंट बॉडी होती है वो प्रोसेस और एक्सपोर्ट ही कर पाएंगे मोनोजाइट को। तो इनमें से कौन सी बात सही कौन सी बात गलत है, यानी कि मिनरल से रिलेटेड ये एक्सपेक्ट थे। अगले क्या सवाल है, तो अगले सवालों को जरा देखा जाए तो अगला बोला जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। देखो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट हमें समझ में आ गया कि इंडिया में जो थर्मल पावर प्लांट होती है या तो कोल बेस्ड होंगे या फिर और कौन कौन से बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जियो थर्मल पावर प्लांट भी होता है। उससे रिलेटेड सवाल पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ये बताना है कि इनमें से कितनी बातें सही हैं, हाउ मेनी ऑफ अवर स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहला हमारा बोला नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। जितने भी कोल बेस्ड थर्मल प्लांट हैं, पहली बात तो मैं ये बताना चाहिए वो हैं कहाँ कहाँ, उनकी लोकेशन क्या है, क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में लोकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट थीम है। दूसरी उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बेसिक फीचर क्या है। तो हमारा पहला बोल रहा है कि नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, इनमें से कोई बेसिक फीचर है कि सी वाटर यूज़ करता है कि नहीं करता है। अगला है नन ऑफ देम आर सेट इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उनमें से जितने भी ये प्लांट हैं उनको किसी भी ऐसी जगह पर नहीं लगाया गया है जहाँ पर पानी की किल्लत हो, यानी कि जहाँ पर पानी की भरपूर मात्रा में पानी मौजूद है वहीं पर ऐसा लगाया गया है। तो यानी कि कोल बेस्ड जो पावर प्लांट हैं या फिर थर्मल बेस्ड पावर प्लांट हैं उनके बारे में हमें जानकारी बेसिक होनी चाहिए कि उनका कोयला कहाँ से आता है, कोयला आता है कि नहीं आता है, समुद्र के पानी की एक्सेस है या फिर फ्रेश वाटर एक्सेस है या फिर वहाँ पे पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पानी वो प्लांट ऐसी जगह में लगाई जाती है जहाँ पे वाटर की अबंडेंस हो या फिर वाटर की स्कार्सिटी हो। बेसिक फैक्टर हमें पता होने चाहिए। अगला हमारा क्या है नन, अच्छा ठीक है इसमें से हमें बताना था। अगला हमारा यूपीएससी 2023 का सवाल ये भी है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू, और अगला बोल रहा है स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। यानी कि पार्टिकुलर, अब इसका मतलब पता है अभी तक क्या था, अभी तक इंडिया के स्पेसिफिकली सवाल पूछे जा रहे थे कि इंडिया में ये रिसोर्स किस जगह पे पाया जा रहा है। अभी जो सवाल पूछा है वो ग्लोबल लेवल पे आ गए। फॉर एग्जांपल इन्होंने आज गोल्ड पूछा है, कल को डायमंड पूछ सकते हैं, हम सौ से लिथियम पूछ सकते हैं, कोबाल्ट पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने यूपीएससी में कोबाल्ट से रिलेटेड भी सवाल पूछा है कि कोबाल्ट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। देखो अगला ही सवाल है। तो देखो यार 2023 में इन्होंने गोल्ड से रिलेटेड सवाल पूछा, तो 2023 में इन्होंने कोबाल्ट से रिलेटेड पूछा था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट कहाँ होता है, तो सीधी सी बात है 70% से ज़्यादा हमारा कहाँ पे पाया था, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि हम लोगों को केवल और केवल यहाँ पर नहीं अटकना है कि हम लोगों ने केवल गोल्ड का पढ़ लिया कि गोल्ड की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है। नहीं, गोल्ड है तो फिर निकल के बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा निकल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। डीआरसी में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, जो कोबाल्ट होता है वो पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। सोना जो है वो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा जो आयरन ओर होता है वो हमारा यूएसए में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। यूएसए में जो हमारी अल्पाशियन माउंटेन रेंज है वहाँ पे कौन सा पाया जाता है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है उसमें क्या पाया जाता है। रशिया की यूरल माउंटेन में कौन सा रिसोर्स पाया जाता है। अफ्रीका में कौन कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं। एशिया में पाया जाता है टिन की, नहीं टिन हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, सिल्वर। जो हमारा अंटार्कटिका है मेन जो है, देखो यार यूपीएससी भी तक अंटार्कटिका पे नहीं गई, तो कल कोई अंटार्कटिका के बारे में पूछ सकती है कि अंटार्कटिका में कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं। क्या अंटार्कटिका में ऑयल है, क्या अंटार्कटिका में कोल है, क्या अंटार्कटिका में आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट पे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा अबंडेंस है, कौन से कॉन्टिनेंट में किस कंट्री के।
समझ में आ गया हमें सवाल। ये भी कि कंट्री और अबंडेंस मिनरल उसमें कौन सा पाया जाता है, उसकी लोकेशन क्या है, यानी कि मोर और लेस वही बात पूछी गई कि मिनरल उसकी लोकेशन। ये भी थीम हमारी कैसी थी, कवर थी। और आखिरी सवाल जो है इस चैप्टर का, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 31 सालों में आया, वो ये है कि ये इल्मेनाइट एंड रेक्टाइल एविडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक ऑफ इंडिया आर रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अब ये देखो, ये दो हैं जो कि इंडिया की कोस्टल जगह में पाए जाते हैं, वो उसमें एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कॉपर, आयरन या फिर टाइटेनियम। देखो यार, अगर सवाल को देखा जाए 2023 में, और जो हमसे सवाल पूछा था मोनोजाइट सैंड वाला, अब अगर मोनोजाइट सैंड वाला सवाल था 2022 में पूछा था, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कल को ये मोनोजाइट की जगह दूसरा रिसोर्स पूछ सकते हैं, दूसरा आप पूछ सकते हैं, तो दोनों ने पूछ लिया और ये बता दिया। फॉर एग्जाम्पल मोनोजाइट में हमें पता थोरियम पाया जाता है, तो बता दो ये हमसे लिखा है ना एल्मेनाइट ऑफ ये रेक्टाइल, इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा मिनरल पाया जाता है। मोनोजाइट में थोरियम पूछ लिया, तो इनमें बताओ कौन सा पाया जाता है। यानी कि ये वाली थीम समझ में आ गई कि किसी जगह में अगर पार्टिकुलर कोई मिनरल पाया जा रहा है तो वो कौन सा उसमें मिनरल है, कौन सी वो जगह है, और क्या उसका ओर है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 31 सालों के सारे सवाल कर लिए हैं। अब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इनके सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल में हर एक चीज़ आपको बताऊंगा मैप के साथ। और अगली उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है एग्रीकल्चर, जो कि वन ऑफ द वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्रीकल्चर, जिसमें सारी फॉरेस्ट हो गए या फिर सीजन हो गए। पहले मैंने सोचा था कि एग्रीकल्चर इसी में आपको इंक्लूड करूँ, बाद में मैंने कही कि नहीं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर इन दोनों का कोई मेल नहीं होगा, एग्रीकल्चर एक अलग टॉपिक रखो, इसको अलग टॉपिक रखो। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन देख लेंगे, सॉल्यूशन देखने के बाद हम लोग एग्रीकल्चर वाले टॉपिक पे शिफ्ट कर जाएंगे, नए चैप्टर पे। तो मेरे भाई कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी आपकी राय हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कोई भी आपने कुछ और इंटरप्रिटेट किया हो ज़रूर शेयर करना। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, टिल देन जय हिंद जय भारत।